एक बार मैं फटाफट क्विक एक रिकैप दे देती हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, है ना। सो यहाँ पर हम लोग अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं विच इज फंक्शन एंड एरे। ठीक है, आज हम ये दो टॉपिक तो एटलीस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे, और इस फंक्शन एंड एरे को हम लोग index.js के अंदर डाल देते हैं। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू से कि कौन सी फाइल को आप अटैच कर लो, तो ./function and array.js। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन, और इसको हम लोग चला देते हैं लाइव सर्वर पर। सो लाइव सर्वर पे इट इज नाउ ओपन, और इसको हम डाल देते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एंड इसको भी थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं, एंड let us put it let us adjust it to the left side, और इसको राइट साइड में। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट चीज क्या आती है। सपोज हम लोग लास्ट क्लास में फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बोला था कि फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, बिकॉज अगर आपके पास सेम काम है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। तो सपोज एक इंस्ट्रक्शन है console.log हेलो वर्ल्ड, एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। सपोज दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है कि console.log, सपोज किसी का बर्थडे है तो हम उसको प्रिंट करा रहे हैं हैप्पी बर्थडे, एंड उसका जो भी नाम है वो प्रिंट करा देते हैं साथ में। तो नाम के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज लेट नेम इज इक्वल्स टू रीना, राइट। अब हम बोल रहे हैं हेलो वर्ल्ड की जगह पहले बोलते हैं हेलो रीना। ठीक है, सो यहाँ पर हमने नेम अटैच कर दिया, और उसके बाद हैप्पी बर्थडे रीना। तो जैसे ही हम इसे सेव करते हैं, तो ये रीना के लिए आपका फंक्शन जो है वो चल जाता है, हेलो रीना एंड देन हैप्पी बर्थडे रीना, ये दोनों लाइंस प्रिंट हो जाती हैं। तो बड़ा ही सिंपल काम है। अब इसके बाद हमने क्या बोला कि यार ये तो सिर्फ रीना के स्पेसिफिक हो गया, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो 3 लाइंस हैं, ये जिसका भी बर्थडे हो उस सब लोगों के लिए ये 3 लाइंस चलनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो रीना का बर्थडे था, तो रीना के लिए लाइंस लिख दी। उसके बाद सपोज दूसरा बच्चा है राहुल, तो राहुल के लिए हम लोगों ने ये लाइंस लिख दिए, है ना। दैट नेम इज इक्वल्स टू राहुल एंड देन हेलो राहुल हैप्पी बर्थडे राहुल, तो उसके लिए प्रिंट हो गया। अब कोई और बच्चा आया, तो सपोज उसका नाम है मान लेते हैं टीना, सो टीना के लिए ये चीज चल जाएगी। सो यू आर जस्ट चेंजिंग द वेरिएबल का जो डेटा है उसको आप चेंज कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट अकॉर्डिंगली, राइट। तो जैसे जैसे नेम चेंज हो रहा है, यू जस्ट हैव टू रन दीज 2 लाइंस, एंड देन आपको जो भी अप्रोप्रिएट आउटपुट है वो मिल जाता है। ये क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ सिंपल है, राइट। अब हमने बोला कि यार लेकिन हम ये नहीं करना चाहते कि हम बार बार सेम इंस्ट्रक्शंस को लिखें, रादर देन हम क्या करते हैं कि इसको एक मॉड्यूल में बाइंड कर देते हैं। ठीक है, इसको एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर देते हैं, ताकि हम सेम फंक्शनैलिटी को सिर्फ और सिर्फ उसके नाम की हेल्प से बुला सकें। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन, बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि हम इस फंक्शनैलिटी को एक फंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाया था हम लोगों ने। सबसे पहले आप कीवर्ड यूज करते हो फंक्शन, उसके बाद आप कुछ नाम देते हो उस फंक्शन का जिससे आप उसे कॉल करोगे जिस नाम से। तो यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दे दिया विश, और विश के अंदर हमने ये 3 लाइंस लिख दी, दैट सबसे पहले तो नाम क्या है बच्चे का, उसके बाद console.log हेलो रीना एंड देन हैप्पी बर्थडे रीना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फंक्शन बना लिया। अब आप इसे जब भी कॉल करोगे तो यू जस्ट हैव टू राइट विश, और इसके आगे आप लगाओगे 2 राउंड ब्रैकेट्स, एंड जैसे ही आप सेव करोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो फंक्शन मतलब अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई है तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ये लाइन आप लोगों ने लिखी हुई है तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन एग्जीक्यूशन का सिंपल सा मतलब है दैट जो लाइंस ऑफ कोड है वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऑल राइट, बट दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक टू रीना, है ना। अभी इसका जो डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप चाहे कितनी भी बार विश कॉल कर लो, हर बार रीना को ही विश करेगा ये फंक्शन, है ना। अब जो हमारा जो यूज केस था वो ये था कि हर बार डिफरेंट बच्चा, जिस भी बच्चे को हम चाहें उस बच्चे को विश हो जाना चाहिए।
सो इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा कि क्यों ना हम लोग इस विश फंक्शन को कुछ इनपुट देना शुरू कर दें। तो इनपुट देने के लिए आपको इस इनपुट को कहीं ना कहीं कैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो आप लोग वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हो, जिसके अंदर आप जो भी चीज फंक्शन कॉल के टाइम पास करोगे वो कैच होगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा जिसका नाम है नेम, राइट। इस नेम का काम क्या है कि जो भी वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हम लोग पास करेंगे। तो अगर आपने विश के अंदर रीना पास किया तो नेम के अंदर रीना कैच हो जाएगा। अगर आपने टीना पास किया तो टीना कैच हो जाएगा। अगर आपने राहुल पास किया तो राहुल कैच हो जाएगा। अगर आपने राम पास किया तो राम कैच हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द इनपुट द वैल्यू ऑफ नेम विल चेंज। एंड अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया, तो जब आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो नेम के अंदर अनडिफाइंड आ जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग की क्लास में भी पढ़ा था, दैट until and unless you are not defining you're not putting value into your variable, तब तक उसके अंदर undefined रहता है। तो अब अगर हम इसे रन करते हैं तो यू कैन सी ये जो लास्ट वाली फंक्शन कॉल है उसमें अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, वेरएज बाकी के जो फंक्शन कॉल्स हैं उनमें राम, राहुल, टीना, रीना, जो हमने नेम्स दिए थे वो कॉल हो रहे हैं। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर दैट हाउ फंक्शंस आर मेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैरामीटर। सो एज तक समझ में आया? दैट आई वाज आस्किंग कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भेजने हो तो इस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो जो भी जैसे रीना है वो फर्स्ट पैरामीटर के अंदर कैच हो जाएगा, जो 29 एज है वो एज के अंदर कैच हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट ओके। इज गोइंग टू वर्क, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो हमने एज पास कर दिया, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब मुझे सपोज इस फंक्शन में से कुछ चीज रिटर्न करानी है टू द कॉलर। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने कंसोल डॉट लॉग करा दिया, इट इज फाइन, है ना, ये डायरेक्टली कंसोल पे लॉग हो जाएगी चीज। लेकिन इस बार मैं कंसोल डॉट लॉग कराने की जगह पर एक स्ट्रिंग प्रिपेयर कर रही हूँ सपोज। तो एक विश नाम की या फिर टेम्परेरी नाम की एक स्ट्रिंग प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम एक मैसेज पास कर रहे हैं। तो अब मैसेज क्या है? दैट नेम, सबसे पहले हमने लिखा नेम, उसके बाद अपेंड किया। तो जब आपको दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना होता है उसे आप कहते हो अपेंड ऑपरेशन, और उसके लिए आप सिंपल प्लस ऑपरेटर यूज करते हो। तो आप बोल रहे हो टेम्प इज इक्वल्स टू नेम दैट इज रीना इज, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया एज प्लस ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा? दैट रीना इज 29 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो समथिंग लाइक दिस विल बी देयर। अब हमने बोला कि ठीक है, हमने ये जो स्ट्रिंग बना लिया, प्रिपेयर कर लिया, अब हम इसको प्रिंट नहीं करना चाहते, हम इसे रिटर्न करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कॉलर था इस फंक्शन का उसको ये स्ट्रिंग रिटर्न में मिल जाएगी। ऑल राइट, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज रिटर्न, एंड देन यू राइट रिटर्न टेम्प। तो यहाँ से व्हाट विल हैपन इज कि ये स्ट्रिंग जो आपने अभी अभी बनाई है ये रिटर्न में आएगी, और आप उसे कहाँ पर कैच कर लोगे? तो सपोज लेट रिजल्ट के अंदर हमने उसे कैच कर लिया। ठीक है, तो इस फंक्शन कॉल को रिप्लेस कर देती है ये स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को हमने कैच कर लिया रिजल्ट के अंदर। एंड नाउ अब आप अगर रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। तो हमने बोल दिया रिजल्ट, इसको प्रिंट करा दो, तो रीना इज 29 ईयर्स ओल्ड। अब आप इसको किसी और वेरिएबल के साथ चलाना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, तो हमने बोला अभी तो रीना के लिए चलाया है हमने इस फंक्शन को, अब हम लोग सपोज राम के लिए चला देते हैं। ठीक है, और सपोज राम जो है वो 39 ईयर्स ओल्ड है, सो राम इज 39 ईयर्स ओल्ड। एंड इसी तरीके से आप मल्टीपल जगह पर इस फंक्शन कॉल को लगा सकते हो, राइट। इज इट क्लियर? यस मैम। राइट, इट Yes, इज ma'am. वेरी सिंपल, है ना। Yes, तो ma'am. इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन को इनपुट देना सीखा। फंक्शन को इनपुट देने के लिए व्हाट वी डू इज वी पास द आर्ग्यूमेंट एंड कैच द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैरामीटर। और अगर हमें फंक्शन से कुछ रिसीव करना होता है तो हमारे पास होता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर सपोज आपने ये 29 नहीं पास किया तो आपने बोला कि क्या होगा, एज के अंदर अनडिफाइंड चला जाएगा, तो एक कोई एरर नहीं आएगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें एरर्स आ जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट में ना एरर नहीं आएगा कोई भी। तो अगर आप देखोगे इसे, सपोज अब हम इसे सेव करते हैं तो वो बोल रहा है रीना इज अनडिफाइंड ईयर्स ओल्ड।
तो कोई एरर नहीं आया, सिर्फ एज के अंदर अनडिफाइंड स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा पास कर देते हो, तो सपोज आपने यहाँ पे 123 एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जो कहीं पर कैच नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने कोई पैरामीटर दिया ही नहीं है थर्ड वाले के लिए, थर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए, ये कहीं पे कैच ही नहीं हो पाएगा। तो इस केस में भी एरर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? बहुत ही फ्लेक्सिबल है जावा स्क्रिप्ट, है ना। तो एरर कुछ नहीं आएगा, मैं लेकिन वो कैच भी कहीं पर नहीं होगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर और भी काफी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक और नया तरीका दिखाती हूँ जिससे आप लोग अपने फंक्शंस को बना सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन, है ना। आपने अपने फंक्शन का नाम रखा और उसकी डेफिनेशन यहीं पर मेंशन कर दी, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। दूसरा तरीका होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन को ही बनाने का एक और तरीका क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है दैट, जैसे आप लोग सपोज लिख रहे हो लेट ए इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 4 डिवाइडेड बाय 6 या फिर डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, राइट। ये वाला जो ये आप लोगों ने जो ये लाइन लिखी है, दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दिस विल बी फर्दर सॉल्व्ड एंड देन अ रिजल्ट विल कम, जो कि ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। आप लोगों को पता है दैट राइट हैंड साइड ऑफ equal to is solved first, है ना। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर इज सॉल्व फर्स्ट, है ना। ये चीज हमें पता है दैट जो राइट हैंड साइड होती है इक्वल टू ऑपरेटर की, वो पहले सॉल्व होती है, तो ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन पहले चलेगा और सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी। एब्सोल्यूट सब कुछ सही है एकदम। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसे बोला जाता है एक्सप्रेशन। ऐसी कोई भी चीज जो फर्दर सॉल्व हो सकती है उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमेशा ज्यादातर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ही होता है, ठीक है। और भी केसेस होते हैं जहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखते हो, बट ज्यादातर आप लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में देखते हो इसे। नाउ द थिंग इज कि इसी तरीके से आप लोग एक फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको एज अ एक्सप्रेशन मेंटेन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप बोल रहे हो व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो हमने बोला फंक्शन का नाम है विश, ऑल राइट। और इसके राइट हैंड साइड में आप फंक्शन की डिक्लेरेशन डाल देते हो। अब इस बार डिफरेंस ये होता है कि आपको इस फंक्शन का कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर आपके फंक्शन की डेफिनेशन कैच हो रही है, उसी नाम से आप इस फंक्शन को जानोगे, ठीक है। सो सेम आप लोगों ने ये जो स्टेटमेंट से सेम स्टेटमेंट लिए और यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेम स्टेटमेंट लिए और डाल दिए। अब आपको दो वेरिएबल्स चाहिए, तो नेम हो गया सपोज राम और एज हो गई सपोज 90, राइट। तो सेम एक्सप्रेशन लिए और फंक्शन के अंदर डाल दिया, एंड जब भी आप इसे रन करोगे तो इट विल सिंपली रन ऑल्सो, सो console.log एंड टेम्प की वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अब आपको बस सिमिलर तरीके से विश को कॉल करना है जैसे आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते थे। तो राम इज 90 years old, इस तरीके से प्रिंट हो गया। क्लियर है ये? दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये इक्वल टू के राइट साइड में एज एन एक्सप्रेशन आप लोग इसे डिफाइन कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शन एक्सप्रेशन। क्लियर है ये पॉइंट? तीसरा तरीका जो फंक्शंस को बनाने का होता है, इट इज एरो फंक्शन, है ना। तीसरा तरीका टू मेक योर फंक्शंस इज एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ये बोलता है कि आपको ना तो नाम देने की जरूरत है, एरो फंक्शन एकदम फंक्शन एक्सप्रेशन की ही तरह चलता है। तो ना तो आपको फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत है, ना आपको नाम देने की जरूरत है, ठीक है। सो सपोज हमारे पास आया लेट, तो सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बनाया प्रिंट, और अदरवाइज एक वेरिएबल बनाया विश, ठीक है। अब ये इसी की तरह होता है, और एरो फंक्शन थोड़ी सी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट लिखने में इसी की जैसे होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये ब्रैकेट्स लगाते हो जिसके अंदर आप लेटर ऑन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अगर सेंड करना चाहो तो यहाँ पे कैच कर सकते हो। उसके बाद आपको एक लिटरली एरो लगाना होता है एंड देन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में वही सेम कोड जो आप लोग नॉर्मली लिखते हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट टेम्प इज इक्वल्स टू, या फिर हम यहाँ पे सीधा console.log करा देते हैं, console.log हैप्पी बर्थडे,
राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने विश फंक्शन इस बार डिफाइन कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज एरो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपके सिंटेक्स में एक एरो है। क्लियर है? एरो फंक्शन डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज इसके पास कोई दिस वैल्यू नहीं होती। तो वो हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इट मींस। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये एक तरीके की डिक्लेरेशन है फंक्शन की। इसका आपको सिंटेक्स याद रखना है बस। ठीक है, अब आपको अगर इसे कॉल करना है तो बिल्कुल सेम तरीके से ही कॉल होता है। दैट इज, आप सबसे पहले विश लिखते हो, मतलब जिस वेरिएबल के अंदर आपने इसे बनाया है उसका नाम लिखते हो, एंड साथ में राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपका फंक्शन रन करने लग जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि चलो यार कुछ पैरामीटर सेंड कर देते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट सेंड कर देते हैं, कुछ पैरामीटर कैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला पैरामीटर बना लिया नेम, दूसरा पैरामीटर बना लिया एज। ठीक है, तो हमने पहले पैरामीटर में पास कर दिया रीना, और एज के अंदर सपोज पास कर दिया 23। राइट। अब जब आप इसे रन करोगे, और सपोज हम इसे प्रिंट भी करा देते हैं, सो कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा एज, देखते हैं कि क्या वैल्यूज आई है। और जैसे ही हमने इसे सेव किया तो रीना कॉमा 23 एंड देन हैप्पी बर्थडे। सो दिस इज हाउ इट इज रनिंग, है ना? तो विश फंक्शन इस तरीके से रन कर रहा है। अदर देन दिस, अगर आप सपोज कुछ रिटर्न कराना चाहते हो विश फंक्शन से, तो वो भी आप लोग बिल्कुल पुराने तरीके से करा सकते हो। दैट इज रिटर्न, सपोज मुझे कुछ नंबर रिटर्न कराना है, ठीक है, 1000 रिटर्न कराना है। तो इस तरीके से मैंने उसे रिटर्न कराया, एंड नाउ आई वांट टू कैच इट समवेयर इन द वेरिएबल। तो आई सिंपली राइट लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू विश फंक्शन का जो भी आउटपुट है, एंड देन आई वांट टू प्रिंट दिस आउटपुट एज वेल। सो कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट। तो सेव किया तो यहाँ पे 1000 प्रिंट हो गया। ये 1000 कहाँ से आया है? तो आपके विश फंक्शन ने इसे रिटर्न किया है, जो हमने लेटर ऑन रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया है, और उसके बाद उसे प्रिंट करा दिया है। सो दिस इज हाउ योर एरो फंक्शन ऑल्सो वर्क। तो एकदम सेम ही है, एरो फंक्शन हो या फंक्शन एक्सप्रेशन हो या डिक्लेरेशन हो, बस थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस है। और एक दिस का भी डिफरेंस आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट देखने में बस हल्का सा स्लाइटेस्ट ऑफ द डिफरेंस होता है। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर। ये तीनों टाइप के फंक्शंस जो है वो क्लियर हैं आप लोगों को, है ना? Yes, अब ma'am. देखो, अब इसमें देखो स्पेशलिटी क्या आती है। उसके बाद बोलता है एरो फंक्शन कि अगर सपोज मेरे पास अगर सपोज एक ही पैरामीटर हो, तो मुझे इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। व्हाट इट मीन्स इज कि अगर इसके पास, इसे हम करते हैं कमेंट, और अब ये बोल रहा है कि मेरे पास तो एक पैरामीटर है। तो हमने बोला ठीक है, तेरे पास एक पैरामीटर है तो ले ले तू ये नम नाम का पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक पैरामीटर है तो। राइट। अब आप यहाँ से उसे पास कर दो। तो सपोज हमने यहाँ से 100 पास कर दिया, और उसके बाद इस नम को भी प्रिंट करा देते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग नम। अब देखो 100 प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये 100 जो आपने पास किया है वो नम के अंदर जाके कैच हो गया, और उसके बाद आपने उसको प्रिंट करा दिया। राइट। सो दिस इज हाउ अ सिंगल पैरामीटर कैन बी टेकन केयर ऑफ इन केस ऑफ एरो फंक्शन। और किसी फंक्शन में ये फंक्शनैलिटी नहीं होती है। ये भी क्लियर है? अब देखो, अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हो, देन अगेन यू हैव टू कम अप विद दीज ब्रैकेट्स, है ना? तो अगर 0 पैरामीटर्स हैं तो भी ये ब्रैकेट होना चाहिए, अगर अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो भी ये ब्रैकेट होना चाहिए। अब मैंने बोला कि सपोज मुझे एक num2 भी पास करना है, या फिर मुझे रैंक पास करनी है। ठीक है, सो हमने बोल दिया भाई फर्स्ट रैंक आई है, वो हमने यहाँ से पास कर दिया। द पॉइंट इज कि अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको आप पास करना चाहते हो विश फंक्शन को, देन यू हैव टू हैव दिस सर्कुलर या राउंड ब्रैकेट्स इन प्लेस, है ना? अब आपने रैंक को कैच कर लिया, अब आप उसे प्रिंट करा लो। तो कॉमा एंड रैंक, तो इस बार आपकी रैंक भी प्रिंट हो गई। राइट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि सपोज आप लोगों के पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड है, तो आपने एरो फंक्शन बनाया। ठीक है, लेट विश इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और एक ही लाइन ऑफ कोड है आपके पास, विच इज कंसोल डॉट लॉग एंड सपोज हेलो वर्ल्ड। तो विश फंक्शन बोलता है कि अगर आपके एरो फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड है, तो आपको इस कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट एस्केप इट।
क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, आप इसे रन करके देखो तो इसके अंदर हेलो वर्ल्ड इजीली प्रिंट हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? दिस इज द प्लेस वेयर यू Yes, हैव ma'am. ओनली वन लाइन। अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आपको फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अगर एक लाइन ऑफ कोड है और पैरामीटर भी है साथ में एक ही सिर्फ, राइट, तो फिर भी आप लोग सिंगल लाइन में लिख सकते हो इस पूरे कोड को। तो व्हाट इट मीन्स इज कि अगर मेरे पास सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है और साथ में एक ही पैरामीटर है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ console.log हैप्पी बर्थडे एंड नेम। ठीक है, जिसका भी नाम होगा यहाँ पे तो उसको हमने बर्थडे विश कर दिया, लेकिन एक ही लाइन ऑफ कोड है तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, अब आप लोग इसे आराम से विश फंक्शन को कॉल कर सकते हो तो आपको आंसर वही मिलेगा जो आप यहाँ से पास करोगे। तो अभी आपने कुछ नहीं पास किया तो नेम में अनडिफाइंड चला गया। अगर आप पूजा पास करोगे तो हैप्पी बर्थडे पूजा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ और पास करोगे, यहाँ से आपने पास कर दिया टीना, सो टीना प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इट वर्क्स, है ना? क्लियर है ये? अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड हो तो किस तरीके से चलाना है, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, एक और वेरिएशन क्या आती है कि आपको सपोज कुछ रिटर्न कराना है। ठीक है, अब पॉइंट ये था कि अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, तो रिटर्न स्टेटमेंट में भी आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो, लेकिन स्पेशलिटी ये है एरो फंक्शन की आपको रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो व्हाट इट मीन्स इज कि सपोज हमारे पास विश फंक्शन है और इसमें हम नेम एज आर्ग्यूमेंट कैच कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रिंट नहीं करा रहे, रादर हम लोग रिटर्न कराना चाहते हैं किस चीज को, हैप्पी बर्थडे रीना को। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रिंग यहाँ पे फॉर्म की और हम इसे रिटर्न कराना चाहते हैं। इसका मतलब जो भी इसका कॉलर फंक्शन होगा तो हम जब विश को कॉल करेंगे तो प्रिंट करने की जगह ये यहाँ पर कैच करेगा इस रिजल्ट को जो भी रिटर्न हो रहा है आपके फंक्शन से। तो एरो फंक्शन बोलता है कि आपको ना ये रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं ना डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या करता हूँ कि जो भी अगर एक ही लाइन होती है ना तो उसे मैं सीधा सीधा रिटर्न करा देता हूँ। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये क्यों नहीं कर रहा था रिटर्न? तो ये कर रहा था, ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिखते हो विदाउट कर्ली ब्रैकेट वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाती है। मतलब एक्सप्रेशन है एक, वो सॉल्व होगा और उसका जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो रिटर्न बैक हो जाता है और रिजल्ट के अंदर उसे हमने कैच कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। और अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराया है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो दिस इज हाउ हैप्पी बर्थडे अनडिफाइंड इज प्रिंटेड। अब आप यहाँ पे पूजा लिख दोगे तो पूजा प्रिंट हो जाएगा। मतलब द मेन थिंग इज कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये फॉर्म हुई और उसके बाद ये रिटर्न हुई और उसको हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट इनसाइड द कंसोल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि आप उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। अब ये तो तीन टाइप के हमारे फंक्शन हो गए, राइट? कि आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, आप फंक्शन एज एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, उसमें फंक्शन कीवर्ड आ जाता है ना, और आप डिक्लेयर फंक्शन डिक्लेरेशन यूज कर सकते हो जो आपका नॉर्मल होता है फंक्शन और उसका नाम, है ना, जो सबसे पहली तरीका हम लोगों ने देखा था। राइट नाउ द थिंग इज कि देर आर प्लेंटी ऑफ अदर यूज केसेस ऑफ फंक्शंस ऑल्सो। तो वो हम अब देखते हैं। चाहे अब आप कोई सा भी फंक्शन यूज कर रहे हो, हर फंक्शन में आप लोग इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कि हम पैरामीटर पास करते हैं, राइट? तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। तो सपोज मैंने एक सिंपल फंक्शन बना लिया फंक्शन डिक्लेरेशन से और यहाँ पर हमने लिख लिया फंक्शन का नाम एज प्रिंट। ठीक है, और हम इसे बोल रहे हैं कि भाई हम ना आपको दो नंबर पास करना चाहते हैं। ठीक है, num1 और Num2. num2। ठीक है, दो नंबर्स हम आपको पास करना चाहते हैं और उसके बाद हम इनसे क्या करना चाहते हैं, तो सिंपली इनका एडिशन करना चाहते हैं। तो ठीक है, एडिशन कर लो। सो यहाँ पर हमने बोला console.log एंड num1 प्लस num2। ठीक है, num1 प्लस num2, तो कॉल करते हैं इसको, सो प्रिंट एंड देन num1 प्लस सॉरी num1 कॉमा num2 दैट इज 12 कॉमा
24 और प्रिंट हो जाएगा 36 जो कि एक्चुअल सम है। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद एक फंक्शन आया, वो बोलता है कि यार मैं ना एक स्पेशल टाइप का फंक्शन हूँ, मैं बैंक टाइप के जो मेरे प्रोसेसेस होते हैं उसमें काम करता हूँ। मैं जब भी कोई नया अमाउंट आता है तो उसको ऐड कर देता हूँ जो पुराना बैलेंस होता है उसके साथ। तो हमने इस फंक्शन को बनाया। तो ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? फंक्शन बैंक एडिशन। ठीक है, बैंक का एडिशन फंक्शन है। ये आपका जेनेरिक, इसको ना ऐड नाम दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट द नेम एज प्रिंट हम इसको ऐड नाम दे देते हैं कि इसका काम क्या है, दो नंबर्स को ऐड करना और उसको प्रिंट कराना। ठीक है, और उसके बाद एक फंक्शन आया जिसका नाम है बैंक ऐड। ये बोलता है कि मैं दो नंबर्स को नहीं, मैं जो आपका पुराना बैलेंस है उसके साथ आपका जो न्यू अमाउंट है उसको ऐड करता हूँ। तो ये लेकिन काम क्या करता है इंटरनली? एक जो प्लस। प्लस का ही काम करता है, इजंट इट? तो हमने बोला कि ये कुछ नहीं करता, ये तो जो पुराना बैलेंस है उसके अंदर नए अमाउंट को ऐड कर देता है। ठीक है, तो काम ये वही प्लस वाला ही कर रहा है, बस नाम अलग है, इजंट इट? ठीक है, तो हमने बोला कि अगर ऐसी बात है, अगर आपको ये दिख रहा है कि ये सेम ही काम करता है, तो इस लाइन ऑफ कोड को रीयूज करना चाहिए हमें। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए कि इस लाइन को ना लिखकर हमको ऐड फंक्शन को ही कॉल कर देना चाहिए यहाँ से। ठीक है, सो ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया और उसमें num1 और num2 पास कर दिया। सो बैलेंस कॉमा दूसरा जो नंबर है वो क्या है? अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर अमाउंट को पास कर दिया, ऐड फंक्शन को सिंपली कॉल कर दिया एंड इन दोनों पैरामीटर्स को पास कर दिया। एंड देन हम बोल रहे हैं कि इस बार आप प्रिंट मत कराना, इस बार हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐड फंक्शन से रिटर्न होकर आए। तो जो भी वैल्यू गई है num1 और num2 के अंदर वो बस प्लस होके हमें मिल जानी चाहिए, दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐड फंक्शन एक यूटिलिटी फंक्शन है, उसे हमने बस बना के रख दिया है। और जब भी उसे कॉल करना होगा तो बैंक ऐड या फिर कोई और फंक्शन होगा, सैलरी एडिशन या जो भी, मतलब डिफरेंट ऐसे फंक्शंस हैं जो एडिशन का यूज करते हैं, तो वो बस इस ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया करेंगे। राइट, सो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस एडिशन से जो भी रिटर्न में आ रहा है रिजल्ट उसको कैप्चर करेंगे और उसको फिर हम प्रिंट करा दिया करेंगे दैट दिस इज द अपडेटेड रिजल्ट। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमने क्या किया, बैंक ऐड को कॉल कर दिया। सो बैंक ऐड, अब बैंक ऐड ने क्या किया, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज नहीं पास किए। सो पहला वैल्यू, सपोज कि इनिशियल बैलेंस है 1000 रुपीज और हमने 500 रुपए और ऐड करने के लिए दे दिए उस बैलेंस में। तो बैंक ऐड ने क्या किया कि 1500 रुपए जो टोटल होता है 1000 प्लस 500 का, वो यहाँ पे प्रिंट करा दिया। बिल्कुल सही है। राइट, नाउ द प्रॉब्लम इज कि सपोज इस फंक्शन को, ये जो ऐड फंक्शन है, इसको और भी बहुत सारे जो डिफरेंट फाइल्स हैं वो एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपोज देयर आर मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो इसे यूज करना चाहते हैं। अभी तो ये आपको सामने सामने दिख रहा है तो आपने कॉल कर दिया, बट अगर ये दूसरी फाइल से आप लोग लेकर आ रहे हो तो व्हाट यू विल डू इज कि आप इसको बोलोगे कि भाई देख, आई एम पासिंग, मतलब आप स्पेसिफिकली बता रहे हो कि आई एम पासिंग दिस फंक्शन टू यू। ठीक है, और दिस फंक्शन कैन चेंज ऑल्सो, सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट, कि हम आपको जो आर्ग्यूमेंट में फंक्शन दे रहे हैं उसको आपको रन करना है। तो इस बार हम क्या कैच करने की कोशिश कर रहे हैं इनसाइड द पैरामीटर? एक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वो आपके सामने ही लिखा हुआ है, बट इस एफ एन के अंदर हमने उसे इस बार पास किया है। And this time, instead of calling this add function, we are going to call it by the name fn. Result अभी भी सेम रहेगा, the only difference is कि ये वाला जो फंक्शन था उसको हमने एज अ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है और fn के अंदर अब जाके वो स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जो आपके फंक्शंस होते हैं ना, दे आर ऑल्सो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। दैट इज आप उनको भी एज अ नॉर्मल वेरिएबल अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हो। आप आपने अभी भी देखा भी था फंक्शन एक्सप्रेशन के टाइम पे। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग, एफएन के अंदर वही सेम डेफिनेशन चली गई है जो आपने ऐड के अंदर रखी हुई थी। ठीक है, और आपने बेसिकली एक दूसरा नाम दे दिया है उसी सेम फंक्शन को, एफएन नाम से आप उसे बुला रहे हो एंड देन यू आर कॉलिंग इट एंड यू आर पासिंग द टू वैल्यूज एंड आपको सेम रिजल्ट मिल जाता है। क्लियर है ये पॉइंट?
ठीक है। आप अगर अगर सपोज मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज हो सकते हैं। तो नॉर्मल वेरिएबल में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे अगर लेट ए इज इक्वल्स टू 20 है, ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है आपका। ठीक है, वेरिएबल्स आर ऑलवेज द फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, राइट। इनको मेमोरी एलोकेट होती है, आप इनको फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो, आप इनको फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो। तो सेम थिंग हैपेंस विद फंक्शंस आल्सो। ठीक है, कि आप फंक्शन को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो, आप फंक्शन को फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो, राइट। आप फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, आप फंक्शन की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। दैट इज आपने पहले कोई और फंक्शन स्टोर करा रखा है, बाद में आप कुछ और डाल सकते हो। सो दैट इज व्हाई फंक्शंस आर आल्सो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स इन JavaScript. Clear है? Because they are actually working like a normal variable. Is it clear? ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोग रिटर्न भी कर सकते हो फंक्शन को अगर आप चाहो तो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सपोज एक फंक्शन क्रिएट किया, मतलब फंक्शन के अंदर आप फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है प्रिंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन, एंड देन अदरवाइज नॉर्मल प्रिंट फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। सो फंक्शन, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो एक फंक्शन क्रिएट किया आप लोगों ने, और यहाँ पे आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग प्रिंट प्रिंट सम इन्फो। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई फंक्शन बना लिया, और अब आपने क्या रिटर्न कर दिया, इस प्रिंट फंक्शन को रिटर्न कर दिया। देखो, जब भी आप उसकी वैल्यू को यूज, मतलब उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, तब तो आप लगा देते हो ये दो सर्कुलर ब्रैकेट्स। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन को पास करना चाहते हो या शो करना चाहते हो वट, तो आप लोग सिंपल वेरिएबल का यूज करते हो। फिर आप उसके सामने ब्रैकेट नहीं लगाते हो, क्योंकि ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है फंक्शन को रन करना। So we are not running the function, we are just returning the value of function, है ना, returning the value of print. So अब जो ये bank add function है, ये क्या return कर रहा है, ये कुछ तो return कर रहा है। तो let us catch it inside the result कि ये क्या return कर रहा है, यार और एक उसके बोर्ड बाद लगा लो इसे वहां से, print इस करा सेक्शन लेते बोर्ड हैं। लगा। ठीक है, console.log result। तो यहाँ पे क्या return कर रहा है बच्चों ये, यहाँ से उतार what लो। is it returning? रिजल्ट में Then क्या print रिटर्न होकर आया है, function फंक्शन रिटर्न होकर print आया some है info. Yeah. है ना। अगर फंक्शन रिटर्न होकर आया है तो क्या हम इस फंक्शन को कॉल नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं ना। बिल्कुल लगा सकते हैं ना। सेव करते हैं, तो प्रिंट सम इन्फो इस बार यहाँ पर प्रिंट हो गया। एरेज बेसिकली क्या होते हैं, दैट दे आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कीप टुगेदर, है ना, अंडर अ सिंगल नेम। व्हाट इट मींस इज कि सपोज अगर मेरे पास मार्क्स 1 है, ठीक है, वो है रोल नंबर 1 के 80 मार्क्स। सपोज मेरे पास मार्क्स 2 है, ठीक है, वो है रोल नंबर 2 के 90 मार्क्स, एंड देन आई हैव मार्क्स 3, और ये सपोज स्टूडेंट नंबर 3 के हैं विच इज 100, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ना इन सबको मेंटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर कोई बोल दे एवरेज निकालना है, सम निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेंटेन सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड, है ना, जो अलग अलग वेरिएबल्स में रखा हुआ है। सो हाँ, ऑल दी लैंग्वेजेस, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सब सपोर्ट करते हैं एरेज को, है ना। एरेज में क्या होता है दैट यू कैन कीप ऑल द वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम। सो सपोज आपने अपने वेरिएबल का नाम रख लिया मार्क्स, और इसके अंदर जाके आपने मार्क्स स्टोर करा लिए, सो 80, 90, 100, राइट। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि आप अगर इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो एक्सेस करने का तरीका क्या है। सो आप सिंपली बोल सकते हो कंसोल डॉट लॉग ARR। आप पहले रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करोगे, एंड देन यू विल यूज द इंडेक्स। तो इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स पर, ठीक है। इट इज जीरो जस्ट लाइक इंडेक्स। रोल नंबर्स, है ना, ये एकदम रोल नंबर जैसी बात है कि अगर क्लास में 50 बच्चे होते हैं, तो हम लोग 1 से रोल नंबर स्टार्ट करते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, राइट। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सबका नाम याद करना इजी नहीं होता, तो हम सबको एक रोल नंबर असाइन कर देते हैं,
और उसके बाद टीचर आराम से किसी भी बच्चे को बुलाती है। कैसे? वो सिंपली बोलती है रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 20, 23, राइट? सो जस्ट लाइक दैट हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे होते हैं, वैसे ही बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स हैं, राइट? मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका क्या है? यूजिंग देयर रोल नंबर। अब इनका रोल नंबर लेकिन कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। सो इंस्टेड ऑफ 1, जो हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका रोल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 80 का रोल नंबर हो गया 0, 90 का रोल नंबर हो गया 1, 100 का रोल नंबर हो गया 2। सो दिस इज हाउ दे आर नेम्ड, है ना? अब आप क्या करोगे? सिंपली सबसे पहले तो उनका नाम लिखोगे। तो इनका नाम है मार्क्स, और उसके बाद बताओगे दैट व्हाट रोल नंबर डू यू वांट टू एक्सेस। तो आप बोल रहे हो मुझे 0th रोल नंबर को एक्सेस करना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे 80 प्रिंट हो जाएगा। वेयर एज अगर आप बोलते हो कि मुझे फर्स्ट रोल नंबर को एक्सेस करना है तो 90 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप बोलते हो सेकंड रोल नंबर को एक्सेस करना है तो 100 प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? सो इंडेक्सिंग में हमने क्या बोला कि 0 इंडेक्स्ड है, विच मीन्स कि 0 से इंडेक्स शुरू होती है एंड कहाँ तक जाती है? तो जितने एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक एक करके इंक्रीमेंट होती जाती है। ऑल राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है जावा स्क्रिप्ट में एरेज की, वो होती है कि ये ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करता कि आपको सिमिलर टाइप का डेटा रखना है। तो ये ऐसा कुछ नहीं बोलता। अगर आप चाहो तो डिफरेंट टाइप का डेटा भी रख सकते हो। तो सपोज हमारे पास ये है डेटा और ये है एरे। तो सबसे पहला तो हमने 0th इंडेक्स पे रख दिया कोई नंबर, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे हमने सपोज कोई बूलियन वैल्यू रख दी। थर्ड इंडेक्स पे आपने बोला कि फिर से एक एरे ही रख देते हैं, कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे मतलब थर्ड इंडेक्स पे ये हो गया 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, एंड देन थर्ड इंडेक्स पे आपने कोई स्ट्रिंग रख दी। तो ऐसा आप ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आपको चाहिए। अब अगर आप कंसोल में लॉग कराते हो डेटा को, दैट इज पूरे एरे को, तो सारे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि मुझे तो ARR मतलब डेटा 3 चाहिए, मतलब थर्ड इंडेक्स पर जो डेटा है वो चाहिए, तो वो आपको वो ला के दे देगा। अगर आप बोलते हो सेकेंड इंडेक्स पर जो डेटा है वो बता दो, तो वो आपको एक एरे रिटर्न कर देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो ये हमने देखा एरे को। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि एरे से रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज एक नया एरे लेते हैं। तो सपोज हमने एक एरे लिया और इसके अंदर इस बार हम लोग सिर्फ नंबर टाइप की वैल्यूज डालते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस, नो अदर रीजन, ठीक है। अब हमने बोला कि यार जो ये एरे है ना, इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, जिसका नाम है लेंथ। सो एरे डॉट लेंथ, इससे क्या होता है? आपकी लेंथ पता चल जाती है एरे की, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दी एरे। तो आपके एरे के अंदर है 5 एलिमेंट, 0 से लेके 4 तक की इंडेक्स है। तो यहाँ पर इसीलिए 5 प्रिंट हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? एरे डॉट लेंथ Clear. क्लियर है? राइट। Yes, तो ये ma'am. क्या कर रहा है? Yes, ये ma'am. बेसिकली Length इट and Yes, प्रिंट्स द लेंथ ऑफ दी yes, एरे, ठीक है। सो अब देखो क्या होता है कि एरे के ऊपर आप लोग ना बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशंस जो आप आगे चल के यूज करोगे, तो उनकी वजह से आप लोग इस एरे को बहुत तरीके से यूज करना चाहते हो, ठीक है। पहला एप्लीकेशन तो क्या है कि सपोज कोई नया बच्चा आ गया, अब आपको उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इसको ऐड कराने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज पुश फंक्शन, ठीक है। फंक्शन है नॉर्मल। तो इसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे, तो सपोज मैंने बोल दिया 60, तो ये जाके पुश हो जाएगा एरे के अंदर। देख रहे हो 60 पुश हो गया लास्ट पोजीशन पे। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से आप लोग एरे के स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके पास ऑपरेशन आता है दैट इज शिफ्ट। shift. यहाँ पर मैंने बोल दिया 0, तो सॉरी अनशिफ्ट, ठीक है। तो अनशिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है? ये भी इंसर्शन ही करता है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे? फ्रंट में इंसर्ट करता है। देख रहे हो आप लोग, पुश ने कहाँ पे इंसर्ट किया था? लास्ट में। अनशिफ्ट ने कहाँ पर इंसर्ट किया है? स्टार्टिंग में, राइट। अगर आपको सपोज एंड से, अब एरे डॉट पुश और अनशिफ्ट तो हमें समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें निकालने भी हो सकते हैं एलिमेंट स्टार्टिंग से या एंड से, तो उसके लिए आप यूज करते हो पॉप या फिर शिफ्ट, है ना।
सो एरे डॉट पॉप अगर आप लिखोगे तो अभी करेंटली आपका जो एरे है वो ऐसा कुछ दिख रहा है 10 20 30 40 50, ठीक है। उसके बाद आपने बोल दिया एरे डॉट पॉप, ठीक है, और किसी एलिमेंट को आप पॉप करना चाहते हो। सो बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट पॉप आउट होता है, कंसोल डॉट लॉग ARR, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो पॉप आउट हो जाता है। वेयर एज अगर आप सपोज यहाँ पर एरे डॉट शिफ्ट ऑपरेशन यूज करते हो, एरे डॉट शिफ्ट, तो कौन सा एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है डिफरेंस? ठीक है, अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज एरे डॉट, जो हमारे पास एक फंक्शन है फॉर ईच, है ना। फॉर ईच फंक्शन क्या बोलता है, बड़े स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ठीक है। बोलते हैं कि मुझे ना एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट में दे दो, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि फंक्शन को फंक्शन भी हम आर्ग्यूमेंट में दे सकते हैं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सो आप लोग अगर सपोज इसके ऊपर फॉर लूप चलाना चाहो, सपोज मैं आपको एक टास्क दे देती हूँ कि इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दो, तो आप बोलोगे फॉर लूप लगा देते हैं, ठीक है। इसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन एरे डॉट जहाँ तक लेंथ ले जाना एंड चाहते हैं। आई प्लस प्लस, इसी तरीके से करोगे या नहीं? यस 0 से मैम। स्टार्ट करो और Yes, लेस ma'am. देन एरे डॉट लेंथ तक चलो और आई प्लस प्लस करो। लेस देन लेंथ क्यों जा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट इंडेक्स पे कुछ होगा तो है नहीं, तो इसीलिए लेस देन एरे डॉट लेंथ तक हम जाएंगे, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपली लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड ARR आई, ठीक है। तो यहाँ पर 10 20 30 40 50 सब कुछ प्रिंट हो गया। तो मैंने क्या किया, फंक्शन ट्रैवर्स नाम का एक फंक्शन बनाया और इसमें बस एक चीज पास कर रही हूँ कि भाई देख, तुझे क्या करना है, इस एरे को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने फॉर लूप तो लगा ही रखा है पहले से। अब अगर मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है तो मुझे इस ट्रैवर्स फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल, तो ये मैंने कर दिया कॉल। अभी इसमें कोई डाउट है? तो सपोज मैंने एक लेट नम्स नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर पास करवा दिया ARR को, ठीक है। सो ये भी परफेक्टली वैलिड है, और सॉरी लेट लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर आप लोग नम्स को यूज कर लेना, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। एंड देन नम्स आई को हम प्रिंट करा लेंगे। अब ठीक है, इसको नीचे डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये ऊपर दिखता भी नहीं है। वो तो पहले तो ऊपर डिफाइन था इसलिए दिख रहा था, अब ऊपर दिखेगा भी नहीं है यार, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ से एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं प्रिंट। और ये प्रिंट पता है क्या करता है, ये बोलता है कि भाई मुझे तुम जो भी वैल्यू दोगे ना, कोई भी वैल्यू दे दोगे आप मुझे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दे दोगे तो मैं उसे प्रिंट करा दिया करूंगा। सो कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का काम समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. प्रिंट फंक्शन का काम समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, कि मुझे आप लोग कोई भी एलिमेंट दे दोगे तो आई इसमें जो प्रिंट भी इट आउट, एलिमेंट है ना। आएगा प्रिंट कर हाँ, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा, ये सिंपल सा काम है। तो अब मैंने बोला कि यार फॉर लूप के अंदर जो हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा था उसको लिखने की क्या जरूरत है, उस काम को तो प्रिंट ही कर देगा। तो यहाँ पर हमने एक और फंक्शन पास कर दिया विच इज कॉल्ड एज प्रिंट, और इसको हम कैच कर रहे हैं यहाँ पे किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर FN। और अब FN का काम क्या है कि वो ARR आई को बस पास कर देता है अपने फंक्शन कॉल में, नमसाई को, सॉरी। और नमसाई का काम क्या है, FN नमसाई का काम क्या है, उसको प्रिंट कराने का। तो देखो फिर से वही सेम रिजल्ट आ गया। क्लियर है कि अगर मैंने सपोज यहाँ से प्रिंटेड फंक्शन को पास किया और यहाँ पे मैं उसे FN के अंदर कैच कर रही हूँ, एंड देन FN के थ्रू अगर मैं इस नमसाई को कॉल करती हूँ, देन ऑल्सो आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट, दैट इज 10 20 30 40 50। ये आप लोगों को फ्लो समझ में आ रहा है पूरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर फॉर ईच भी ऐसे ही काम करते हैं। फॉर ईच क्या बोलते हैं कि मैं ना एक एक करके हर एक एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स करता हूँ, आप मुझे बस बता दो कि कौन से एरे के ऊपर काम करना है और कौन से फंक्शन को, हर एक एलिमेंट को कौन से फंक्शन को चलाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस एरे के ऊपर काम करना है, ठीक है। नाउ एरे इज ऑब्जेक्ट, तो इसके पास फंक्शन होता है फॉर ईच नाम का, और उसके बाद ये बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन हर एक एलिमेंट के ऊपर चलाना है।
तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रिंटेड फंक्शन हर एक एलिमेंट के ऊपर चलाना है, तो अंदर से वो फॉर लूप वगैरह यूज करता है और इस तरीके से द सेम थिंग इट इज डूइंग। क्लियर है फॉर ईच लूप अंदर कैसे चल रहा होगा, Yes, ma'am. है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पास किया है, Print it. समझना है that you are not calling the function, you are just passing the definition of the function. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.